जय हिंद एवरीवन, हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना पेज इंडिया रॉक्स 2023 पॉजिटिव व्यू एंड अपब्रिंगिंग अ लाइफ स्किल प्लेटफॉर्म लेकर के। जब मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आने लगे तो मैं सबके पास गई। अपने शौहर के पास गई, उनको कुछ समझ में नहीं आया। अपने देवर के पास गई, उसका कहना था कि ससुराल में सास जो बोले वही करना चाहिए। अपनी माँ के पास गई, मेरी माँ की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी देवरानी के पास गई, उसको लग रहा था कि घर में जो बड़ा बुज़ुर्ग बोलता है वही करना पड़ता है और ये सिचुएशन बहुत ख़राब और कंपैशनेट होती है, तो उसको मेरे लिए थोड़ी दया लग रही थी। अपनी दूसरी नंद के पास गई तो उसने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे गाइड करने की कोशिश की। और ये सारी जगह जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन लोगों को सच में कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि जो सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है उसको मेरे हिसाब से कैसे हैंडल किया जाए। और फिर मैं जानमाज बिछा के बैठना शुरू किया। मैंने लगातार 2 साल नमाज पढ़ने के बाद मैंने एक कोटेशन पढ़ा था पहले कभी स्टूडेंट लाइफ में, वो मेरी लाइफ में रियलाइज़ होने लगा कि जब आपके सामने सारे दरवाज़े बंद हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि उसका दरवाज़ा खुलने वाला है। और फिर एक दिन ऐसे ही मुझे अचानक से बहुत सारे आइडियाज़ आने शुरू हो गए लाइफ स्किल के बारे में, और फिर मेरी ज़िंदगी की एक एक गुत्थी सुलझने लगी और इस तरह से मैं लाइफ स्किल ट्रेनर बन गई। लाइफ स्किल ट्रेनर एक ऐसी जॉब है जो आपके रिश्तों को बचा सकती है, आपको एक अच्छी माँ बना सकती है, आपको एक अच्छी बीवी बना सकती है, अच्छी सास बना सकती है और रिश्तों को सुलझाने वाली डॉक्टर बना सकती है। और ये लाइफ स्किल इतनी इम्पॉर्टेंट है आज की लाइफ में, इवन प्रोफेशनल लाइफ में, जहाँ पे मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपने बॉक्स में फिट करने की कोशिश करता है। वहाँ पे हर एम्प्लॉय की इन्नेट क्वालिटीज़ को यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिल सकता है, ये भी लाइफ स्किल सिखाती है। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट मेरी लाइफ में एक एंटर हुआ मुसीबतों के रास्ते से, और फिर मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें समझने लगी और मेरे अंदर कंपैशन इस लेवल का ग्रो हुआ कि मुझे समझ में आने लगी 5-6 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें सास बहू के रिश्ते के बारे में, जिसमें पहली चीज़ है कि सास और बहू में कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। हम ग्रेड 1 के बच्चे का कंपैरिजन ग्रेड 2 के बच्चे से कभी नहीं करते। जब ग्रेड 1 का बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है तो वो अपने एज के बच्चों के साथ बैठता है। तो सास अगर 55 साल की है और बहू 25 साल की, तो उसका कंपैरिजन करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और जिस घर में ये हो रहा है उस घर में इसको बंद कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, सास बहू को सिर्फ इसलिए मोहब्बत करती है क्योंकि बहू उसके बेटे से जुड़ी हुई होती है। उससे डायरेक्ट बहू से कोई मोहब्बत का रिश्ता नहीं होता। आप जितने दिन उसके बेटे के साथ अच्छे से बिहेव करेंगी वो आपको अच्छा समझेगी। जिस दिन आपका उसके बेटे से थोड़ा सा तुन तनाक होगा वो आपको विलेन समझने लगेंगी। तीसरा, सास जो है वो ट्रेडिशनल लर्निंग के थ्रू सास बनी है, मतलब उन्होंने अपनी सास को देखा है कि किस तरह से बहू को हैंडल करना चाहिए और वहाँ से उन्होंने सीखा है, जो 100% गलत है। उनकी सास दूसरे नेचर की थी, वो दूसरे नेचर की थी। मैं दूसरे नेचर की हूँ, मेरी सास और मेरा बॉन्ड दूसरे सिचुएशन का है। मैं दूसरी फैमिली से आई हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग दूसरी है। तो उनकी सास के ज़रिए सिखाई हुई चीज़ों को 100% अगर वो अपनी लाइफ में इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगी तो मेरा उनके साथ रिलेशनशिप खट्टा ही होगा, अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरा, मेरी सास जो जिस एज में है 70 की एज में, उसमें हार्मोनल बर्स्ट और हार्मोनल इम्बैलेंस अपनी हाइट पे होता है। कोई हार्मोन फ्लक्चुएट इतना करता है कि सामने वाला दुश्मन नज़र आने लगता है, और कोई हार्मोन इतना सेटल होता है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको कुछ भी हो जाए। तो ये मेडिकल इशू भी है
इसको हम पर्सनल इशू समझ लेते हैं, और जिसकी वजह से हर मैक्सिमम फैमिलीज़ में मैंने देखा है सास बहू में ग्रजेस होने लगते हैं। और मुझे चूंकि मेरे सास के साथ रहना था, उनको छोड़ के जाना नहीं था, मेरी सिचुएशन ये थी कि मुझे उनके साथ रह कर चीज़ें हैंडल करनी है, तो मैंने कंपैशन लेवल हाई करके इन सारी चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से, सोशल तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से और इमोशनल तरीके से, सब तरीके से सीखने की कोशिश की। और रिज़ल्ट ये है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी, जिसमें सबसे पहला ये है कि सास बहू के रिश्ते को ट्रेडिशनल वे से अगर आप चलाने की कोशिश करेंगी तो वो डिसरप्ट होगा, कभी ग्रो नहीं होगा और कभी स्ट्रांग नहीं होगा। जुड़े रहिए मुझसे बहुत सारी चीज़ें नेचुरल और सच्चाई की बेस पे जानने के लिए, क्योंकि झूठी बातें तो बहुत टीवी सीरियल दिखाता है, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।